बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज बेटे हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बेटे हमने 12 स्टार्ट करना है। तो पहले इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नंबर बेटे 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, x की पावर 2 - 3x - 648 इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटे हम कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये आएगा x की पावर 2 - 3x इक्वल बेटे आएगा 648। तो अब बेटे ये x की पावर 2 - 3x बताया था आपको पहले लेक्चर में कि ये कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। a + b होल का स्क्वायर बताया था। a की पावर 2 + 2ab + b का स्क्वायर होता है, और a - b होल का स्क्वायर बताया था। a की पावर 2 - 2ab + b का स्क्वायर। तो दूसरे रिजल्ट के मुताबिक इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आएगा बेटे x का स्क्वायर -2 फार्मूला से आएगा। पहली टर्म बेटे क्या आ रही है x, तो ये गौर करें तो बेटे -2x आ रही है, लेकिन चाहिए हमें क्या मनफी का 3x। तो ये माइनस का 3x लाने के लिए बेटे गौर करें तो दूसरी टर्म क्या बनेगी 3/2, क्योंकि बेटे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो ये देखिए मनफी का 3x बचेगा। अब बेटे हमने जो दूसरी टर्म बना ली है 3/2, तो इसका स्क्वायर ले लें, इक्वल से पहले भी और इक्वल के बाद में भी। तो ये बेटे आएगा 3/2 होल का स्क्वायर इक्वल आ रहा है 648 प्लस दूसरी साइड पे भी बेटे ये आ गया 3/2 होल का क्या आया स्क्वायर। तो अब रिजल्ट के मुताबिक देखिए ये पहली टर्म क्या आ रही है x, यहाँ पे याद रखें माइनस हो तो माइनस डालना है, प्लस हो तो बेटे प्लस डालना है, या माइनस है तो माइनस। बेटे दूसरी टर्म क्या आ रही है 3/2 होल का बेटे क्या आ गया स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है ये 648 प्लस बेटे 3/2 का अगर स्क्वायर लेंगे तो ये बनेगा 9/4। तो अब बेटे राइट हैंड साइड में देखें ये दो टर्म आ रही हैं, तो पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए 4 क्या लेंगे एलसीएम। तो बेटे ये आया x - 3/2 होल का स्क्वायर इक्वल बेटे ये 4 एलसीएम ले लें। तो अब इस 4 को बेटे 648 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 को 8 से 32, तो 4 को 4 से 16 और 3 बेटे 19 आएगा। 4 को 6 से करेंगे 24 और 125 प्लस का बेटे क्या आ रहा है 9। तो अब नेक्स्ट बेटे ये आया x - 3/2 होल का स्क्वायर। अब बेटे 2592 को जो है 9 के साथ ऐड कर लें तो ये बेटे आएगा 2601। नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो अब बेटे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए आपको बताया हुआ है कि दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें। तो ये बेटे देखें x - 3/2 होल का स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें इक्वल बेटे ये 2601/4, इसमें भी बेटे होल का स्क्वायर रूट ले लें। तो अब बेटे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा x - 3/2 इक्वल दूसरी साइड पे बेटे प्लस माइनस आएगा 2601 का अगर स्क्वायर रूट ले लें बेटे तो ये आएगा 51, नीचे 4 का बेटे लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म -3/2 जो आ रही है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन बेटे चेंज हो जाएगा। तो x इक्वल आ जाएगा माइनस की बजाय बेटे प्लस 3/2 प्लस माइनस ये आया 51 बटे में बेटे क्या आ रहा है 2। अब ये एक टर्म है प्लस माइनस दूसरी टर्म है तो मज़ीद सॉल्व हो सकती है। दोनों टर्म में से बेटे ये वाला 2 क्या ले लें एलसीएम ले लें। तो ये 2 एलसीएम बेटे लिया तो ये बच गया 3, दरमियान में प्लस माइनस बेटे 51। अब क्योंकि इन दोनों टर्म के दरमियान में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी, तो अब इसको एक बार माइनस में ले लें और दूसरी बार बेटे प्लस में। तो लिहाजा यहाँ से देख लें कि ये x इक्वल बेटे बन जाएगा 3 माइनस का बनेगा 51/2, और बेटे इसी की दूसरी वैल्यू अगर देखना चाहें तो वो आएगी 3 माइनस की बजाय बेटे प्लस 51/2। तो आप बेटे इन दोनों टर्म को इकट्ठा करेंगे तो 3 माइनस का 51 आ रहा है, तो बाकी बेटे देखें क्या बचेगा 48/2, और ये 3 को 51 के साथ ऐड करेंगे तो 54/2।
तो इसे बेटे देखें x इज इक्वल टू 24 आ रहा है और इसे बेटे 27 तो बताया हुआ ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं तो ये रूट्स होंगी। तो बेटे अब हम क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन साइड। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है 24 और बेटे दूसरी 27 आ रही है और इनके बाहर क्या डालें मिडल ब्रैकेट। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 13 है x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1806 इज इक्वल टू बेटे किसके आ रहा है 0 के। तो प्रोसेस सारा वही है कि इसमें भी बेटे जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये बेटे आएगी x की पावर 2 मनफी x इक्वल बन गया 1806। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म आ रही हैं तो इनका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे दूसरे रिजल्ट से, यानी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो तो वो हम जानते हैं कंप्लीट फॉर्म में आ सकता है a माइनस बी होल के स्क्वायर में। तो ये बेटे आएगी x का स्क्वायर माइनस 2 रिजल्ट से पहली टर्म x आ रही है तो ये बन क्या रही है मनफी 2x, लेकिन आनी क्या चाहिए मनफी 1x। लिहाजा गौर करें तो बेटे दूसरी टर्म हमने खुद बनानी है तो वो अगर हम 1/2 लें तो देखें 2 से 2 कैंसिल हो सकता है तो मनफी x को 1 से मल्टीप्लाई करने से वही मनफी x बनता है। तो अब बेटे हमारे पास जो है दूसरी टर्म क्या बनी 1/2। तो आप बेटे इसी दूसरी टर्म 1/2 का स्क्वायर ले लें इक्वल से पहले भी और बेटे इक्वल के बाद में भी। तो यह आएगा 1806 प्लस बेटे 1/2 होल का स्क्वायर। तो आप बेटे इनको इकट्ठा करने से यह आया x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर। दूसरी साइड में बेटे 1806 प्लस 1 का स्क्वायर 1 नीचे 2 का स्क्वायर 4। तो ये दो टर्म आ रही हैं तो आप बेटे उसी तरह से इन दोनों टर्म को सॉल्व करना चाहें तो 4 क्या आएगा एलसीएम। तो x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल बेटे 4 एलसीएम ले लें तो 4 को 1806 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 को 8 से 7224 आता है प्लस बेटे 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बेटे क्या बच जाएगा 1। तो आप बेटे ये x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर इक्वल जो है इन दोनों टर्म को इकट्ठा किया तो 7225/4। आप बेटे इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स तो ये बेटे बन रहा है x माइनस 1/2 होल का स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट इक्वल बेटे दूसरी साइड पे भी 7225/4 होल का बेटे क्या आ रहा है स्क्वायर रूट हो। तो अब ये बेटे स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा x माइनस 1/2। लेकिन याद रखें दूसरी साइड पे बेटे क्या आएगा प्लस माइनस। तो आप ये 7225 का कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें या दूसरा प्रोसेस आपको बताया था कि साइड पे ले लें। तो ये बेटे कितना आता है 85, नीचे 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आता है 2। तो अब बेटे इस कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस आए तो ये बेटे बन जाएगी 1/2 प्लस माइनस 85/2। अब बेटे दोबारा ये दो टर्म आ रही हैं तो दोनों में से 2 क्या बन रहा है एलसीएम बन रहा है। तो लिहाजा बेटे ये x इक्वल आएगा 2 एलसीएम लेने से तो ये बेटे हमारे पास आ गया 1 प्लस माइनस 85। अब दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है तो इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं। पहले बेटे हिस्सा ये बनेगा कि x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 1 माइनस का ले लें 85, नीचे क्या आ रहा है 2 और बेटे दूसरी टर्म ये बनेगी 1 दरमियान में माइनस की बजाय अब प्लस आएगा 85, नीचे यहाँ भी बेटे 2। तो अब बेटे इससे x इज इक्वल टू माइनस का बच जाएगा 84/2 और इससे बेटे क्या आएगा 86/2। तो लिहाजा बेटे x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 42 और दूसरी से देख लें तो ये x इज इक्वल टू 86/2 है। 2 को 86 पे डिवाइड किया तो 43। तो बेटे x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, पहली -42 आ रही है और दूसरी बेटे प्लस का 43 आ रहा है। तो इसी को बेटे सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। तो ये पहली वैल्यू -42, दूसरी बेटे 43 और बाहर में बताया हुआ है कि जब भी सोल्यूशन सेट लेना हो तो मिडल ब्रैकेट में ले ले। अब बेटे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। तो ये x/2 का कोफिशिएंट बेटे 2 आ रहा है तो पहले इस 2 को डिवाइड करना है
1 लाने के लिए डिवाइडिंग 2 आना बोथ साइड्स, तो बेटे ये बात जाएगा x की पावर 2 प्लस 6x माइनस का ये 55 इक्वल 0 आएगा। तो अब जो है पहले नंबर पे तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट 1 बना लिया है। अब बेटे दूसरा स्टेप करेंगे कि इस कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाए, तो ये x की पावर 2 बेटे प्लस 6x इक्वल क्या आया प्लस का 55, या इसे देखें कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2, फार्मूला से याद रखें कि यहाँ प्लस हो तो प्लस डालना है, तो अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ पे बेटे -2 ले लेना है। तो अब पहली टर्म ये आएगी x, तो ये बेटे क्या बन रहा है प्लस का 2x, लेकिन चाहिए क्या 6x, तो जाहिर है दूसरी टर्म लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब हमारे पास बेटे दूसरी टर्म 3 आई, तो इसी 3 का स्क्वायर ले लें इक्वल से पहले भी और बेटे इक्वल के बाद में भी प्लस का पहले से क्या मौजूद है 55। अब इनको इकट्ठा करेंगे बेटे, तो ये पहली टर्म x प्लस दूसरी 3 होल का स्क्वायर इक्वल बेटे आएगा 9 प्लस का 55। तो अब बेटे ये आ जाएगा x प्लस 3 होल का स्क्वायर इक्वल इन दोनों टर्म को अगर ऐड कर लें तो 64 आता है, या आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x प्लस 3 होल का स्क्वायर रूट इक्वल दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में बेटे स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो लिहाजा बेटे x प्लस 3 इक्वल आ रहा है प्लस माइनस 8। तो अब इसे बेटे x की वैल्यू लेंगे तो 3 को दूसरी तरफ ले जाएं तो -3 प्लस -8 आ रहा है। तो अब जो है दरमियान में प्लस माइनस आ रहा है, इसके दो हिस्से बन जाएंगे, x इक्वल बेटे आएगा -3 -8 और दूसरी वैल्यू बेटे क्या बन रही है ये -3 है, लेकिन -8 के बजाय बेटे क्या आ रहा है प्लस का 8। तो अब इसे बेटे x इज इक्वल टू माइनस का 11 आएगा, इसे बेटे प्लस का 5 आ रहा है, तो लिहाजा x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई है -11 और प्लस का 5 है, तो लिहाजा यही बेटे इसका क्या कहलाएगा सोल्यूशन। साइड तो पहली वैल्यू लिख लें -11 है, दूसरी वैल्यू बेटे 5 है, तो इसके बाहर कौन सी ब्रैकेट डालनी होती है मिडल ब्रैकेट।